हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP गुणवांशी मैम पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीटेट में बनने वाले न्यू एजुकेशन पॉलिसी और प्रगतिशील शिक्षा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं और आगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो क्लास में लगातार आप लोग बने रहिएगा और एक बार सेशन को अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जो आपके लिए रहने वाली है 4 से 5 नंबर दिलाने वाली क्लास। तो एक बार सेशन को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितने भी लोग नए जुड़े चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जो आपके लिए रहने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? आपको बताना है भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। पहला ऑप्शन है 2020 में आई है, दूसरा है 1986 में आई है, तीसरा है 1968 में है, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी में आई है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत में अब तक इन ऑप्शनों में से किसमें शिक्षा नीति आ चुकी है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए सभी लोग। नई शिक्षा नीति से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनते चले आ रहे हैं लगातार। पहले दिन से लेकर अभी तक जितने भी आपकी शिफ्टें हुई सब में न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो जिनका अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है वो लोग इस क्लास को समझ लीजिए कि आपके लिए 3 से 4 नंबर दिलाने वाली क्लास रह सकती है। तो क्लास में लगातार बने रहिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? नई शिक्षा नीति सबसे पहले 1968 में आई थी, उसके बाद में 1986, उसके बाद में 2020, यानी कि इन तीनों में आ चुकी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा। ये सभी के सभी सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न की जगह कौन सा पैटर्न रहेगा। पहला ऑप्शन है 10+2+3, दूसरा ऑप्शन है 3+3+4+5, तीसरा ऑप्शन है 5+3+3+4, चौथा ऑप्शन है 4+3+3+5। तो आपको बताना है कि 10+2 पैटर्न की जगह पर इन ऑप्शनों में से कौन सा पैटर्न रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? 5+3+3+4, 5+3+3+4 पैटर्न आपका रहने वाला है नई शिक्षा नीति के तहत। आप लोग इसको याद रखिएगा। 5+3+3+4 पैटर्न आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन भी चुका है और आगे भी आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन बन सकता है इसी पर कि 10+2 पैटर्न की जगह पर कौन सा पैटर्न आया है। तो याद रखना इसको 5+3+3+4। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था और चौथा ऑप्शन है राज्य शिक्षा प्रणाली। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी को करना है आंसर। तो सभी लोग आंसर कीजिए और जितने लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एक बार अपने सभी साथियों के पास में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपको करवा रहे हैं सीटेट, यूपीटेट या फिर अन्य कोई भी एग्जाम की बेहतरीन तैयारी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बिल्कुल सही आंसर होगा इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई। आपको बताना है कि भारत में जो यह 2020 की नई शिक्षा नीति आई है, इससे पहले कौन सी शिक्षा नीति आई थी और कितने वर्षों के बाद में इसकी घोषणा की गई है। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। सभी लोग आंसर कीजिए इसका। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद में हुई है। तो इससे जो पहले नई शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1986 में आई थी। कब आई थी? 1986 में आई थी इसके पहले वाली। उसके बाद में आई है 2020 में। तो कितने साल हो गए आप लोग जोड़ के और इसका आंसर कर दीजिए। 1986 के बाद में 2020 में आई है तो इसके कितने साल हो गए? तो हो गए 34 साल। कितने हो गए? 34 साल के बाद है 2020 की ये नई शिक्षा नीति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। पूछा गया है कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी। जो 2020 में है या तो तीसरी है, लेकिन दूसरे के बारे में पूछ रहा है जो जस्ट अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताई थी कि 1986 में आई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी। सभी को आंसर करना है कि नई शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष तक लागू हो जाएगी। पहला ऑप्शन है 2021 और 2024, दूसरा ऑप्शन है 21 और 30 तक, तीसरा ऑप्शन है 21 और 22 तक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी भारत में। तो इसका जो आंसर नंबर 2021 और 22 में नई शिक्षा नीति जो है पूरे भारत में लागू कर दी जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा
5 तक खत्म कर दिया गया है। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है अब तक, आगे भी आने की संभावना है इस क्वेश्चन की, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग इसका आंसर करिए। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक के लिए खत्म कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है उर्दू और चौथा ऑप्शन है हिंदी। तो अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और हिंदी में से ऐसी कौन सी भाषा है जिसको कक्षा 5 तक के लिए खत्म किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसको खत्म किया गया है? अंग्रेजी को कक्षा 5 तक के लिए नई शिक्षा नीति में खत्म कर दिया गया है। आप लोग इसको याद रखिएगा, इसका हो जाएगा अंग्रेजी सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? ऑप्शन नंबर 1 है 2030 तक, ऑप्शन नंबर बी है 2025 तक, ऑप्शन नंबर सी है 2022 तक और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी है 2024 तक। सभी लोग आंसर कीजिए। 2030, 2025, 2022 या फिर 2024, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें भारत सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्राप्त हो सके? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। आप लोग इसको याद रखिएगा, 2030 बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? सभी लोग इसका आंसर कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 का, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा के ऊपर भारत सरकार खर्च करेगी? आपको बताना। पहला ऑप्शन है 8%, दूसरा है 10%, तीसरा है 6% और चौथा ऑप्शन है 12%। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। भारत सरकार ने जीडीपी का 6% जो है शिक्षा के ऊपर खर्च करने का ऐलान किया है। कितना? 6%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है 6%। आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से 50% तक सुधारना है। कब तक सुधारना है आपको बताना है कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 से 50% तक सुधारना है। कब तक सुधारना है? पहला ऑप्शन है 2030 तक, दूसरा है 2035 तक, तीसरा ऑप्शन है 2025 तक और चौथा ऑप्शन है 2040 तक। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कब तक है? 2035 तक हो जाएगा, बिल्कुल 2035। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, 2035 तक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर दिया गया है। आपको बताना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा मानवाधिकार मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है मानव पूंजी मंत्रालय, जबकि चौथा ऑप्शन है मानव विकास मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करना है आपको आंसर। तो सभी लोग आंसर कीजिए, इसका नाम क्या किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह पर किया गया शिक्षा मंत्रालय। आप लोग इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए सही है, शिक्षा मंत्रालय। आगे चलते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन वह हैं जो आपकी अभी तक की शिफ्टों में 2 से 3 बार आ चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। यही सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से शुरू होगी? आपको बताना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से शुरू होगी? पहला ऑप्शन है कक्षा 6 से, दूसरा है कक्षा 7 से, तीसरा ऑप्शन है कक्षा 8 से, जबकि चौथा ऑप्शन है कक्षा 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करना है आपको आंसर। सभी लोग आंसर कीजिए और वीडियो को एक बार सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए वीडियो को। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? कक्षा 6 से दी जाएगी व्यावसायिक शिक्षा। कहाँ से? कक्षा 6 से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECCE की उम्र क्या होगी? पहला ऑप्शन है 3 से 8 वर्ष, दूसरा है 4 से 7 वर्ष, तीसरा है 2 से 6 वर्ष, जबकि चौथा ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष। तो सभी को करना है आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की उम्र क्या रहने वाली है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या रहने वाली है? 3 से 8 वर्ष रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में मुख्य तत्वों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? आपको क्या बताना है कि सामाजिक अध्ययन में पाठ्यक्रम में मुख्य तत्वों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? पहला ऑप्शन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986,
दूसरा है एनसीएफ 2005, तीसरा ऑप्शन है एनसीईआरटी और चौथा ऑप्शन है एससीएफ 2011। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो हम बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो इसका जो सही आंसर है वो भी हो जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के द्वारा बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की क्या भूमिका है। आपको क्या बताना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की क्या भूमिका है। पहला ऑप्शन है नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना, दूसरा ऑप्शन है परिणामों के बजाय परीक्षा तकनीकों पर ध्यान दें, तीसरा ऑप्शन है दूसरे विषय से दूर हटो, जबकि चौथा ऑप्शन गणित में अभिसरण सोच विकसित करना। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा सही क्वेश्चन नंबर 15 का। सभी लोग आंसर कीजिए, सभी लोग इसका आंसर कीजिए। इसके बाद के क्वेश्चन रहने वाले हैं प्रगतिशील शिक्षा पर आधारित। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना, बिल्कुल सही आंसर इसका नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा सही। तो ये थे आज की हमारी क्लास के न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित 15 क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले हैं आपके प्रगतिशील शिक्षा के आधारित वो क्वेश्चन जो लगातार आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया दोस्तों के पास में तो कृपया शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं अपनी प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित 10 क्वेश्चनों की क्लास। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी समुचित है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन ऐसा है, क्या बताना है जॉन ड्यूवी समुचित इनमें से कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, जबकि तीसरा ऑप्शन है जिज्ञासा विद्यार्थियों की संभाव में अंतर्निहित नहीं है, अभी भी इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए, और जबकि ऑप्शन नंबर डी है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सभी को आंसर करना है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी समुचित है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो लगातार एग्जाम में घूम फिर के बन रहे हैं। तो क्लास में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है, क्या कह रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी लगातार विद्यालय में निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि पहला ऑप्शन नंबर 1 है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में कार्य करे, दूसरा ऑप्शन है मोबाइल फोन चलचित्र कॉमिक्स खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाए, तीसरा ऑप्शन है जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, चौथा ऑप्शन है घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग बताइए सही आंसर क्या होगा। यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता है तो परामर्श दिया जा सकता है कि क्या दिया जा सकता है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में कार्य करे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चरण में आती है। आपको बताना है पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चरण में आती है। पहला आश्रित चर, दूसरा ऑप्शन है मध्यस्थ चर, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्र चर, और जबकि चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का करना है आपको आंसर। सभी लोग आंसर कीजिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चरण में आते हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्यस्थ चर चरण में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा मध्यस्थ चर चरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो पहला ऑप्शन है नियामक, दूसरा ऑप्शन है समावेशन को हतोत्साहित करता है, तीसरा ऑप्शन है आवृत्ति को बढ़ावा देना, और चौथा ऑप्शन है खोज को प्रोत्साहन करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करना है आपको आंसर। बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन होगा सही। लगातार क्लास में बने रहिए क्योंकि 10 क्वेश्चन हम इसके करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी 6 क्वेश्चन और हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा खोज को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर डी से होगा खोज को प्रोत्साहन देना। देखते हैं आगे क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। क्या है सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है सुगमकर्ता की, ऑप्शन नंबर 2 है अनुदेशकर्ता की, और ऑप्शन नंबर सी है नियंत्रणकर्ता की, और ऑप्शन नंबर डी है प्रशिक्षक की। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या होनी चाहिए? सुगमकर्ता की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, सुगमकर्ता की। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लैक बोर्ड परिणाम था। आपको बताना है ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था। ऑप्शन नंबर 1 है कोठारी आयोग का। ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का। और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का, ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वह हो जाएगा सही, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था ब्लैक बोर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, जॉन ड्यूवी द्वारा समाहित लैब विद्यालय के उदाहरण है। आपको क्या बताना है कि जॉन ड्यूवी के द्वारा समाहित लैब विद्यालय के उदाहरण क्या है। पहला ऑप्शन है पब्लिक विद्यालय, दूसरा है सामान्य विद्यालय, तीसरा है फैक्ट्री विद्यालय और चौथा ऑप्शन है प्रगतिशील विद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करना है आपको आंसर। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो लोग कर रहे हैं सही होगा। क्या हो जाएगा? प्रगतिशील विद्यालय। अगर आपने सेलेक्ट किया होगा अपना आंसर तो आपका होगा सही, बिल्कुल क्या हो जाएगा? प्रगतिशील विद्यालय। इसका आंसर जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, पहला ऑप्शन है बिना किसी भी भेदभाव के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। दूसरा ऑप्शन है ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। दूसरा ऑप्शन है किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। चौथा ऑप्शन है समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऐसी शिक्षा पाएं जो कि उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी, दूसरा है संज्ञानात्मक, तीसरा है मानवीय और चौथा ऑप्शन है समाज और सांस्कृतिक। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा सही। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी को करना है आंसर। तो बताइए आप लोग इसका कौन सा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। क्या हो जाएगा? मानवीय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है, सीबीएसई के द्वारा बनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि पहला ऑप्शन है वह समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखे कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तीसरा ऑप्शन है वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। जबकि चौथा ऑप्शन है किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों यह थी आज की हमारी क्लास जो हमने की है आपके लिए एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित। यहाँ से लगातार 4 से 5 क्वेश्चन लगातार हर शिफ्ट में बनते आ रहे हैं। तो हमने सोचा आपके लिए एक बेहतरीन क्लास बनाई जाए जो आपको हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम दिला सके। तो आप ये क्लास ज़रूर देखिएगा और हो सके जहाँ तक संभव आप लोग अपने उन साथियों के पास में ज़रूर भेजिएगा जिनको आप जानते हैं और जो सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।